आज भारत का संवैधानिक विकास में भारत सरकार अधिनियम 1935 पर प्रकाश डाला जाता है। आइए प्रकाश डाला जाए, क्या लिखा है इसमें। 1935 1919 के द्वैध शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जब बनाया गया इसको, तो 1919 के जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए, द्वैध शासन में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग को मद्देनजर रखते हुए 10 वर्ष पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता, साइमन कमीशन बोला जा रहा है क्योंकि ये अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन पड़ा। तो साइमन कमीशन आया 1927 में। 7 सदस्यीय आयोग 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया। सदस्यों का नाम, इसमें 7 सदस्य थे, कुल 6 सदस्य, एक अध्यक्ष। इसमें अब उनका नाम इस प्रकार है। लॉर्ड बर्न थे एक, इसमें कोई भारतीय नहीं था, ये सबसे बड़ी कमी थी, इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा गया था, क्योंकि ये विदेशियों का ही इसमें प्रभुत्व था, इसमें कोई भी हमारे देश का भारतीय नहीं था। लॉर्ड बर्न एडवर्ड के डागान और CR इटली और बर्न हार्मसान, इसके बाद ये है GR लैंडफोर्ड और हेम अर्ल कोना थे। ये 6 सदस्य थे। अब आगे इस 1935 के अधिनियम में किसी भारतीय को शामिल न किए जाने पर इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया गया है। जब भी अगर हमारे लिए शासन बनाया जा रहा है तो उसका हमारे सदस्यों के द्वारा शासित होगा तो ठीक, हमारे हित में होगा, नहीं तो अन्य लोगों के साथ वो अपने हित को देखते हुए करेंगे, हमारे हित को देखते हुए नहीं करेंगे। इस वजह से हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे भारतीय लोग उसका विरोध किए कि नहीं, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं है, इस वजह से हम लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे, इसका विरोध किया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा इसके बाद विरोध किया गया। इससे आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927, इसके बाद MN अंसारी ने आयोग का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। ये मद्रास के अधिवेशन में MN अंसारी की अध्यक्षता में इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मुंबई। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। इसके बाद 30 जून 1930 को अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। आयोग के विरोध के बावजूद भारत में जब ये 7 सदस्यीय टीम आई थी भारत में, इसका व्यापक विरोध किया गया था। लेकिन इसके विरोध के बावजूद भी 1935 के अधिनियम में इसके बातों को रखा गया, इसकी बातों को भी महत्व दिया गया। वही आगे दे रहा है। 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। आयोग के विरोध के बावजूद 1935 के अधिनियम में उसकी अनेक बातों को स्थान दिया गया। इसके विरोध में नेहरू समिति बनाई गई थी। भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 देशीय प्रांत से मिलकर जो स्वच्छंदता से शामिल थे, वही एक भारतीय संघ बनाया था।
प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी इसमें, है। कुछ और अन्य बातें इसमें जो महत्वपूर्ण लिख देते हैं जल्दी। अब ये खत्म होने वाला है। दिए जाए 1919 की प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। एक और बात इसमें विशेष बात है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। इसमें 6 सदस्य थे। इसमें इसके मुख्य न्यायाधीश मोहसिन फिर से देखते हैं। मोहसिन गवेश, कुछ गलत लग रहा है हमको। मोहसिन गवेश नहीं गवेर, यहाँ पे गवेर। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग 1937 का प्रांतीय शासन अधिनियम का। अब इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।